हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये दोपहर का टाइम था। दोपहर को बाबा आए थे, बाबा के लिए खाना शाना मैं रेडी कर रही थी। हमने आज आलू अंडे बनाए थे। उसके बाद ये किचन हल्का फुल्का साफ़ करने वाला था, शेड्स वगैरह क्लीन करने वाली थी, वो क्लीन किया। उसके बाद सालन मैंने फ्रिज में रखा। सारा घर साफ़ सूफ होता है। इस टाइम एसी चल रहा होता है। खाना शाना खा के हम एसी में जाके लेट जाते हैं। ये मेरा भाई ना खजूरें लेके आया था 2 दिन पहले, बहुत सारी लेके आया था। सारी हमने तकरीबन ही खा ली थी। थोड़ी सी पड़ी थी, हमने कहा चलो ये भी ख़त्म कर लें, फिर शाम को कोई और फ्रूट आ जाएगा, फिर ये पड़ी रह जाएंगी, फिर ऐसे ज़ाया होना अच्छी बात नहीं है। फिर हमने यहाँ मैं वॉल बंद कर रही थी गैस का। उसके बाद जब देखा लाइट चली गई, उसके बाद मैंने चेंज किया। ये एक्सचेंज चेंज करने की स्टोरी ये है कि हमारे घर में 2 मीटर्स हैं, ठीक है। एक तरफ लाइट जाए तो दूसरी तरफ होती है, इस वजह से बस वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ चली जाए तो फिर पहली तरफ लाइट होती है, तो हमारे घर ज़्यादा इशू नहीं होता लाइट जाने का। फिर उसके बाद हांडी में सालन बनाया था। ये हांडी हम वो कर रहे थे, मैं रख रही थी। उसके बाद ये रात का टाइम था। रात को मेरी भाभी बना रही थी क्रीम चाट। कुछ लोग फ्रूट चाट कहते हैं, क्रीम चाट। हम तो फ्रूट चाट वो वाली फ्रूट चाट को कहते हैं जो जिसके अंदर नमक और काली मिर्च और चाट मसाला डले। ये हम बना रहे थे क्रीम चाट। तो ये मेरी भाभी जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी। हम लोग ना रात को ना हम बस ये फ्रूट चाट या ऐसा कुछ खा लेते हैं, हम ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। 3,000 years later. ये फ्रूट चाट की फ़ाइनल लुक थी और बहुत टेस्टी लग रही थी, और ये बहुत हेल्दी भी होती है, खानी चाहिए। ये इसके अंदर किशमिश और खजूर वगैरह डाल के या ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए, बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम यही हेल्दी चीज़ शाम को थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं, ज़्यादा ये भी नहीं खाते। हमारी तो बच गई थी। फिर यहाँ हमाद इतना क्यूट लग रहा था, खा रहा था ये भी फ्रूट चाट। The next day. ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं बाबा के साथ गई थी कब्रिस्तान। और यहाँ ये मेरे ताया अबू की कब्र है, उमर हयात। और मेरे दादा अबू और दादी अम्मी की भी कब्र है यहाँ, और मेरे नाना अबू की भी कब्र है। तो यहाँ बना हम बाबा ने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, और ना सामने सामने ये नलका भी लगाया हुआ है जिसका पानी पौधों में जाता है ना। लेकिन फिर भी बाबा को पानी देने की तो टेंशन नहीं होती, नलका जो भी चलाता है पानी सारा पौधों में जाता है। और माशाल्लाह नलका चलता भी बहुत है। और लेकिन फिर भी ना हम लोग जा के देखते रहते हैं और पानी शानी कब्रों पे डाल के आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आए थे, तो यहाँ पे सर्विस करवा रहे थे एसी की। अच्छा, लोग बुलवाते होंगे एसी की सर्विस करवाने के लिए, लेकिन हमारे बाबा और भाई मिल के खुद सर्विस कर देते हैं और बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ये हमने खुद फिर एसी की सर्विस की बाबा लोगों ने। फिर ये रात का वक्त था, मेरा भाई कबाब और साथ रोटी साथ सालन था वो खा रहा था। कबाब भी बड़े टेस्टी बनाए थे, भाभी ने बनाए थे। बस यही छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, बस ये जो मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद ये फ्रूट चाट भाई ने नहीं उस दिन रात को खाई थी, कल रात को फिर हमने खा ली थी। फिर भाभी ने ना मेरे भाई के हिस्से के मतलब ना फ्रूट्स रख दिए थे, फिर मेरे भाई को अगले दिन बना के दिए। उन्होंने कहा चलो आज मुझे बना दो। उनका उस दिन दिल नहीं कर रहा था, वो बाहर से ना खाना खा के आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर यहाँ ये मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी। ये मैक्रोनी थी, हम लोग खुली मैक्रोनी यूज़ करते हैं, हमने कभी बॉक्स वाली नहीं यूज़ की। उसका मसाला ही हमें अजीब लगता है। ये खुली मैक्रोनी 2 तरह की हम यूज़ करते हैं, एक ये छोटी एल्बो वाली और एक ये जो करली वाली होती है, ठीक है। लेकिन ना ये करली वाली तब हो ना जब ज़्यादा मसाले वाली बनानी हो। ये छोटी एल्बो वाली ना थोड़े मसाले में बन जाते हैं, लेकिन करली वाली ना फीकी फीकी रह जाती है। इस वजह से फिर हम ज़्यादा एल्बो वाली यूज़ करते हैं, ये करली वाली बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ मैं समेट रही थी, मैक्रोनी एक जगह कर रही थी। उसके बाद फ्राई होने वाले पापड़ हमारे घर बहुत सारे पड़े थे, वो भी हमने मसा जाके आहिस्ता आहिस्ता करके हम हाथ को फ्राई करके दिए, कुछ खुद फ्राई करके खाए। वो इतने से रह गए अब जो हमने ख़त्म किया। बस ये भी थोड़े से पड़े थे, हमने कहा चलो अब हम सामने रख लेते हैं ना, चलो 2-3 दिन तक ये भी फ्राई करके खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हमाद का केक पड़ा था, ये भी मैंने जगह पे रखा है। यहाँ हम एक कबर्ड में ना ये खाने पीने वाली चीज़ें रख देते हैं ना, पता होता है कि यहीं सब कुछ पड़ा है। हमाद कभी रोए तो बस यहाँ पे सब कुछ पड़ा होता है, उसे उठा के दे देते हैं हम। उसके बाद ये किचन वगैरह समेट के मैं जाके
बैठ गई थी। 2,000 years later. ये रात का टाइम था। ये मैं बाबा लोगों के लिए चीज़ें भिगो रही थी। ये है मिट्टी की प्याली, जिसे हम प्याली कहते हैं, बस आप लोग और भी कुछ कहते होंगे, मुझे नहीं पता। इसके अंदर ना हम 6-7 दाने किशमिश के और 5 दाने सूखे आलू बुखारे के भिगो के पानी में, और हम फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सुबह सुबह उठ के ना बाबा लोग इसी आलू बुखारे और किशमिश को ना ये जो पानी होता है इसके अंदर, उसी के अंदर मैश करके ना हाथों से, तो वो पानी भी पी लेते हैं और वो मतलब ये चीज़ें भी खा लेते हैं और गिटक्स फेंक देते हैं जो होता है, ठीक है ना। ये खून पैदा करता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं वापस फ्रिज में रख रही थी। वो प्यालियाँ मैंने फ्रिज में ला के रखी, रात को भिगो देते हैं, सुबह उठ के वो हाथ मुँह खा लेते हैं। ये रात का वक्त था, बस व्लॉग एंड होता है यहीं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।